पावितस्थले कलेवलं विलम्बितं भुजंग तुंग मालिका। निनाद बड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनु तुनक्तिवं शिवं। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में है तेज सब छाया। उसकी भुजाएं बदली कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में है तेज सब छाया। उसकी भुजाएं बदली कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा ये विचित्र माया। जटाकटाह संभ्रमं ब्रह्मण्यलिम्पने झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति तत्क्षणं मम। देखिए ये वेद विद्यालय है और मैं देख रहा हूं छोटे छोटे बालक बैठे हैं जो शिखा रखे हैं, वो मेरे साथ में गा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों की श्लोक याद है, जो विद्यार्थी यहां पर बैठे हैं, कितने लोगों को याद पड़ा? तो मेरे साथ एक आधा श्लोक गा लोगे आप? चलिए। जटाकटाह संभ्रमं ब्रह्मण्यलिम्पने झरि विलोल धगत 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 ज्वललाट पट्ट पावके किशोर धराधरेन्द्र नंदिनी धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरत् त्रिगंत संतति प्रमोद मानते। विपाकटाक्ष तोरणी निरुक्त दुर्दिरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत् फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुमत्रव प्रलिप्त दिग्धूमुखे। अब आप में से पीछे जो लोग बैठे उसमें से कितने लोगों को पता है कि मैं ये क्या गा रहा हूं? बाकी घोर अंधार। कई लोग हमारी बहनें बोल रही बाहुबली गा रहे हो, तो ये भी ठीक है क्योंकि शंकर भगवान से बड़ा कोई बाहुबली दुनिया में है ही नहीं। अब मैं आपको कुछ एक छोटी सी कहानी सुना के श्लोकों को प्रस्तुत करूंगा कि भोलेनाथ के अनेक भक्त हुए। कल्लाजी महाराज का जन्म भी उनकी माता श्वेत कंवर ने भोलेनाथ की भक्ति और मां पार्वती की भक्ति से कल्लाजी जैसे शूरवीरों को इस दुनिया में लाया। उनकी माता जी ने भोलेनाथ और पार्वती मैया की भक्ति की तो कल्लाजी जैसे राज शूरवीर उनकी कोख से जन्म लिया। मतलब भोलेनाथ के अनेक भक्त इस दुनिया में हुए, अनेक भक्त है, आगे भी अनेक भक्त
भोलेनाथ के होंगे, पर पूरी दुनिया को नाम याद कम है। एक नाम पूरी दुनिया को याद है और वो नाम था रावण। रावण का नाम सुना आप सब लोगों ने? धन्यवाद। रावण भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था दोस्तों। कहा जाता है कि रावण ने इस दुनिया का सारा ज्ञान रावण को था। वो शास्त्रों का प्रकांड विद्वान व्यक्ति था, ब्राह्मण था, और भोलेनाथ की उसने भक्ति की पराकाष्ठा की। भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हो गए। रावण जब दर्शन करने के लिए गया तो भोलेनाथ ने उसको सोने की लंका दे दी। रावण को कहा कि जा तुझे सोने की लंका देता हूं। रावण जब आया तो उसकी पूरी नगरी सोने की बनी हुई है। रावण की भक्ति बढ़ गई, भोलेनाथ के प्रति जो उनकी श्रद्धा थी वो और भी प्रगाढ़ हो गई दोस्तों। तो रावण को जब भक्ति बढ़ी तो उसके मन में थोड़ा लालच भी जग गया। रावण दूसरी बार भोलेनाथ के दर्शन के लिए गया तो भोलेनाथ ने कहा, आओ भक्त, मैं तेरी भक्ति पर बड़ा प्रसन्न हूं। जा तुझे अमरता का वरदान देता हूं, अमृत कलश देता हूं। तेरी नाभि में जब तक अमृत कलश है तब तक तू इस दुनिया में जीवित रहेगा, तुझे कोई मार नहीं सकता, देह तेरी सुरक्षित है। आदमी बड़ा भी 3 वस्तुओं से बनता है लेकिन घटता भी 3 वस्तुओं से, ये ध्यान रखना। सभी सुधीजन बैठे हैं कि व्यक्ति यदि विद्वान होता है तो उसका दुनिया में मान होता है, व्यक्ति यदि धनवान होता है तो उसका भी मान होता है, व्यक्ति यदि बलवान होता है तो उसका भी दुनिया में मान होता है। लेकिन पतन भी इन 3 कारणों से होता है, क्योंकि अधिक ज्ञान होने से ज्ञान दूषित हो जाता है। अधिक ज्ञान हो तो वो ज्ञान दूषित हो जाता है। कई बार अधिक धन हो तो उसका दुरुपयोग हो जाता है, अधिक बल हो तो आदमी गलत जगह पर उस बल का उपयोग करके स्वयं को समाप्त कर देता है। रावण के साथ क्या हुआ देखिए। रावण तीसरी बार भोलेनाथ के चरणों में दरबार में गया तो भोलेनाथ तीसरी बार समाधि में लीन बैठे। रावण हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मन में ये सोचा कि भोलेनाथ जब आंख खोलेंगे तो मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और ऐसी कल्पना करके रावण खड़ा रहा। भोलेनाथ की आंख खुली ही नहीं। धीर गंभीर भोलेनाथ समाधि में विराजमान। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, महीना बीत गया, 2 महीने, 6 महीने, साल बीत गया, 2, 5, 7, और कहा जाता है कि ऐसे करते करते संपूर्ण 1 युग बीत गया। भोलेनाथ समाधि में लीन है। रावण खड़े खड़े थक गया। 12 वर्ष तक तो रावण ने धीरज रखा, लेकिन एक दिन रावण का जो अवगुण था उसके सारे गुणों के ऊपर आ गया। बोले, ओ भोलेनाथ, आप कैलाशपति हो तो मैं भी लंकपति हूं। 12 वर्ष बीत गए। अब रावण को इतना क्रोध आया कि और तो उसको कुछ सूझा नहीं, लेकिन जिस शिला पर भोलेनाथ बैठे हैं, रावण ने ये विचार किया कि मैं शिला को उठाकर भोलेनाथ को ले जाता हूं लंका, आंख खोलेंगे तो बात करेंगे। और ऐसा सोच के रावण ने जैसे ही उस शिला के नीचे हाथ लगाया, शिला के हिलते ही भोलेनाथ की समाधि खुल गई। और समाधि जब खुली, चेतन अवस्था में भोलेनाथ ने मन में आया कि इस दुनिया में, चराचर जगत में, ब्रह्मांड में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे आसन को हिला सकता है, ऐसा दुस्साहस करने वाला कौन। आंखें खोली तो रावण सामने खड़ा। बोले, भक्त है, लेकिन भक्त ने दुस्साहस किया है। कहा जाता है कि भोलेनाथ, सभी लोग ध्यान से सुनना, अंदर मन ही मन मुस्काए, उन्होंने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को थोड़ा सा दबाया। शिला वापस नीचे आनी शुरू हो गई। रावण ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन रावण ताकत लगाते लगाते रावण के बाजुओं का जो बल था वो समाप्त हो गया। और जैसे ही बल टूटा, शिला नीचे दब गई, रावण भी आधा नीचे दब गया। रावण का आधा शरीर नीचे और शिला ऊपर। रावण को भय लगा कि अब मुझे मरना पड़ेगा, मेरी मृत्यु करीब है। सामने देखा तो मृत्यु वास्तव में रावण के करीब आ रही। तो उस भय के विषय में रावण को जब भय लगा कि मेरे से गलत हुआ,
तो भोलेनाथ को मनाने के लिए हम तो देखिए, हम राजस्थानी मारवाड़ी लोग हैं तो क्या बोले, अरे बड़ा आदमी हो आप, तो गंगाधारी हो आप, तो जटाधारी गंगाधारी, चंद्रमा तो आपके माथे में पड़ा रहता है। ये भोलेनाथ मेरे ऊपर ऐसे, मेरे अयोग्य, मेरे दुर्बल व्यक्ति पर क्या कोप करते हो। ये जो भाषा है, रावण चूंकि विद्वान था तो वो जो बोला, उसने जो कहा, उसने भोलेनाथ के सामने जो विनती की, जो अपनी व्यथा की, रावण ने भोलेनाथ के सामने क्षमा याचना की, उस क्षमा याचना के श्लोकों के समूह को शिव तांडव स्तोत्र कहा जाता है। संस्कृत के विद्वान लोग बैठे, मेरे से गलती हो तो थोड़ी क्षमा करना, लेकिन मैं कुछ श्लोक प्रस्तुत कर देता हूं। चलेगा? चलेगा? दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाओ। नहीं, ऐसे नहीं। जटाकटाह संभ्रमं रमन्निलिम्पनेझरि विलोल वीचि वल्लवी विराजमान मूर्धनि। भगत भगत ज्वलल्ललाट तप्त पावती किशोर चंद्रशेखरे रति रत्क्षणं मम। इसका अर्थ ये हुआ कि जिनकी जटाओं में देवताओं की नदी तीव्र गति से भ्रमण करती है। जटा कटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्जरी, जिनकी जटाओं पे चंद्रमा शोभायमान है, जिनके ललाट से धधक 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 कर ज्वालाएं प्रज्वलित होती, ऐसे तेजस्वी शिव के चरणों में मैं कोट, हाथ जोड़ो सभी लोग, ऐसे तेजस्वी शिव के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं। मेरे साथ में सभी लोग बोलिए अगर करें, ऐसे परम तेजस्वी शिव मेरा कल्याण। बोलो कल्याण, कल्याण, कल्याण की धरती पर बैठकर दोनों हाथों को उठाकर बोल दो मित्रों, कल्याण करे। ध्वजाधरेन्द्र नंदिनी ध्वजाधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रसपुरद्रिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। कृपाकटाक्ष धोरिणी निरुद्ध दुर्दिरापदीप चित्तिगंबरे मनो विनोद में भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुमकुमाद्रवत् कलिप्त दिग्वधू मुखे। मदान्ध सिंधुरस्फुरत् वदुत्तरीय मेधुरी मनो विनोदमद्भुतं विभरतु भूत भर्तरी। ललाट चत्वरज्वलध्वनञ्जयधरीकृत विपीतकं विपीत पंचसायकं रमन्निलिम्पनायकम्। सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरे महाकपालि संपदे सरिज्जटालुमस्तु नः। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमत् प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंधरम। स्वरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्त कच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे। अखर्व सर्व मंगला कलाकदम्ब मंजरी रस्तवा माधुरी विजिह्वणा मधुव्रतम्। स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। रावण ने ऐसी विनती की। अब मेरे साथ में बोलना सभी लोग, कलाजी महाराज के लिए। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो। तो बाकी वालों के जिनके जीवान काम नहीं कर रही, वो क्या बाद में पीछे चलने वाले लोग बोलेंगे, बोलेंगे ध्यान रखना हो। आज बोल सकते फिर भी नहीं बोल पा रहे, कल पीछे चलने वाले लोग तो बोलेंगे, तो बोल दो कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सोच के देख लो इस बात को एक बार। चारों दिशाओं में है तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं
भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, 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 ये विचित्र माया।